राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आखिर क्यों पुरी के भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियाँ जो है अधूरी रह गई, आज के वीडियो में हम इसके बारे में ही जानेंगे। दोस्तों, उड़ीसा प्रांत में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर जो है आस्था का केंद्र ही नहीं उसकी बल्कि वास्तुकला का भी जो है ये मंदिर बेजोड़ नमूना है। इसकी बनावट के कुछ राज तो आज भी राज हैं, जिनका इंजीनियरिंग क्षेत्र में बड़ी बड़ी डिग्रियाधारी भी नहीं कर पाए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ जी में जो है भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जो है साक्षात रूप में निवास करते हैं और साल में एक दिन जो है पूरे धूमधाम से जो है जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जाती है, जिसे गुंडीचा महोत्सव भी कहा जाता है। लेकिन जगन्नाथ जी में मूर्तियों को देखकर सबके मन में यही ख्याल आता है कि एक आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो ये मूर्तियां अधूरी रह गई। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि जगन्नाथ जी की मूर्तियां जो मंदिर में स्थित है आखिर वह क्यों अधूरी रह गई और इसके पीछे क्या कारण है। ये कहानी भगवान जगन्नाथ, श्री विष्णु, इंद्रनील या फिर ये कहें कि नीलमणि से बनी भगवान विष्णु की एक वृक्ष के नीचे मिली थी। मान्यता है कि मालवा नरेश इंद्रद्युम्न जो कि भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उन्हें स्वयं विष्णु ने दर्शन दिए और कहा कि पुरी के तट पर तुम्हें एक दारू लकड़ी का लट्ठा मिलेगा और उससे मूर्ति का निर्माण कराना है। और जब मालवा नरेश तट पर पहुंचे तो उन्हें लकड़ी का गट्ठर मिल भी गया। अब मालवा नरेश के सामने यह प्रश्न था कि मूर्ति जो है किससे बनवाई जाए। तभी एक बूढ़े ब्राह्मण ने राजा के समक्ष आकर के इस काम को करने के लिए राजा से अनुमति मांगी और उस बूढ़े ब्राह्मण ने जो है मूर्ति बना करके मंदिर में स्थापित करने की बात कही और मंदिर की पूरी जिम्मेदारी जो है उस बूढ़े ब्राह्मण ने अपने हाथ में ले ली। लेकिन उस कारीगर के रूप में आए बूढ़े ब्राह्मण ने जो है राजा के सामने एक शर्त रखी कि वो यह कार्य जो है बंद कमरे में एक रात में ही करेगा और अगर गलती से कमरा खुला भी तो वह यह काम जो है बीच में छोड़कर ही चला जाए। वो राजा ने जो है बूढ़े ब्राह्मण की शर्त मान लिया। बूढ़ा ब्राह्मण जो है गायब हो गया। अब राजा ने बूढ़े ब्राह्मण की शर्त मानने के अनुसार कमरा जो है बाहर से बंद करवा दिया और काम की समीक्षा करने के लिए राजा जो है कमरे के आसपास घूमने जरूर आता था। कुछ समय तक तो कमरे से काम करने की आवाज़ें आती रही, लेकिन कुछ समय बाद वे आवाज़ें जो है बंद हो गई। तब राजा को भी चिंता होने लगी और वह सोचने लगा कि कहीं बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो तो नहीं गया। राजा ने जो है दरवाज़ा खोल दिया और दरवाज़ा खोलते ही वह ब्राह्मण जो है उन अधूरी मूर्तियों को छोड़ करके गायब हो गया। ये मूर्तियाँ जो है स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाई थी। वह बूढ़े ब्राह्मण और कोई नहीं, विश्वकर्मा जी थे ही, जो विष्णु भगवान के आग्रह पर, जो कि जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान, बलदेव और सुभद्रा की मूर्तियां बनाने के लिए धरती पर आए थे। विश्वकर्मा जी ने यह कार्य जो है एक रात में ही पूरा करके देने की बात कही थी, क्योंकि विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाई गई सभी मूर्तियां और सभी मंदिरों का निर्माण कार्य वो एक रात में ही करते थे। काम पूरा हो ना हो, अगर सूर्य उदय हो गया है तो विश्वकर्मा जी जो है उस कार्य को जो है छोड़ देते थे। इसलिए जगन्नाथ जी के मंदिर में तीनों की, जगन्नाथ भगवान, बलदेव और सुभद्रा की मूर्तियां जो है अधूरी रह गई, क्योंकि इस मंदिर के निर्माण के लिए, मूर्तियों के निर्माण के लिए विश्वकर्मा जी ने जो है एक ही रात का समय निश्चित किया था। लेकिन अन्य देवता नहीं चाहते थे भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रूप को साधारण रूप में कोई मानव देख सके। इसलिए अन्य देवी देवताओं ने सूर्य उदय से पहले विघ्न डालने के लिए राजा के माध्यम बना करके भेज दी, जिससे जगन्नाथ जी की मूर्तियां जो है अधूरी रह गई और अधूरी ही स्थापित कराई गई। इस तरीके से जगन्नाथ जी की मूर्तियां जो है आज भी अधूरी है और कहा भी जाता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और इसके पीछे एक वजह भी होता है। तो क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि किस कारण से जो है मूर्तियां अधूरी रही? जगन्नाथ का अर्थ है जगत का स्वामी, इस जगत को चलाने वाला। कहा जाता है कि इस मंदिर का रसोई घर भी जो है भारत में सबसे बड़ा रसोई घर है, जहां हजारों लाखों श्रद्धालु जो है रोजाना भोजन पाते हैं, जगन्नाथ जी की प्रसादी को पाते हैं। इसके अलावा इस रसोई घर में जो है हजारों श्रद्धालु खाना बनाते हैं। यह मंदिर जो है कलिंगा शैली में बनाया गया है, जो कि वास्तुशिल्प का जो है बेजोड़ नमूना है।
तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आएगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों किसी